अदिति कॉलेज है, हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और विधायक जी से भी निवेदन है, अदिति कॉलेज को रोहनी में ना लेके जाए। ये 1997 में जब माननीय मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, विकास मंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी थे, उस समय दिल्ली देहात के 2 कॉलेज आए थे और एक कॉलेज अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित जो पहले थी हमारी माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार वाले एक कॉलेज बता दें दिल्ली के अंदर इन्होंने कोई बनाया है तो। भारतीय जनता पार्टी की जब शासन था 1993 में, देखिए मैं यहाँ पे 2 कॉलेज आए थे। चाहूंगा, मतलब कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन ये आपकी 10 साल से सरकार है, ये तो बना सकती थी। ये बनवा, इससे बनवा देते, एक और बनवा देते, 2 और बनवा देते। ये तो अरविंद केजरीवाल इसी को रोहनी में ले जाकर इसी को अपना करना चाह रहा है। ये दिल्ली देहात का कॉलेज है और अरविंद इसने उपकार ने बाजितपुर की पंचायत में, भोवाड़े की पंचायत में कहा, बोले हाँ मैं लेके जाऊंगा, मगर तुम लेकर तो दिखा, इसको लेके जाएगा। ये दिल्ली देहात का कॉलेज है, हमारी लड़कियों का कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, IIT आए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कर, ये जैसे डिस्पेंसरी, इसको भी हमने कहा था इसको भी डेवलप करो, मैटरनिटी हॉस्पिटल करो, हमारी माताओं बहनों की डिलीवरी हो, हमें भागना ना पड़े, रोड सारे टूटे पड़े थे। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब वर्मा जी CM थे, गांव के अंदर सारी चौपाड़े, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, ये सारे दिए हैं। अभी हमारा एक भी पार्क नहीं है। गांव के लिए हमने पार्क मांगा है, पार्क मिले, जिम मिले, हॉस्पिटल मिले, बच्चों के लिए स्कूल मिले, कॉलेज मिले, ये सारी चीजें हमने पहले भी डिमांड करी है। और अभी रोड के लिए बाईपास और मेट्रो को सीधा नरेला से कुंडली तक और इधर कुतुबगढ़ यहाँ तक की अभी घोषणा करी है। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है भारतीय जनता पार्टी का, अभी 1-2 दिन में वो डिस्प्ले में आ जाएगा। तो हमने अपने संसदीय क्षेत्र में ये सारी चीजें जनता दरबार लगाकर 15,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। मैं ब्रिजमोहन, थोड़ा परिचय बताइए अपना। मैं ब्रिजमोहन गुप्ता भोवाना से। ब्रिजमोहन गुप्ता जी, हमारी चर्चा हो रही थी रामनिवास जी के साथ, यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो कैसा है? कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। उस कैंडिडेट ने जो घोषणा की है, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ आपको। बता दीजिए। ओल्ड एज पेंशन जून में चालू करा देंगे, LG से ऑर्डर करा के। अच्छा, ठीक है। मेट्रो चालू हो जाएगी, जो आगे आ जाइए, काम चालू हो जाएगा। ठीक है, मेट्रो चालू हो जाएगी आपकी। और भी कई पार्क वार्क की जो समस्या है, वो सड़कें वड़कें सब सांसद जी ने कह दिया है, हम इसको लागू तुरंत करा देंगे। नहीं, सांसद जी का तो वो अभी चुनाव लड़ेंगे ना, सांसद बना दिए हमने पहले से बना दिए। लेकिन आपके क्षेत्र में लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब सांसद का नाम क्या है। सबको पता है, योगेंद्र चंदोली सबको नाम पता है। नहीं पता है, मैंने पहले पूछ लिया है यहाँ की जनता से, सबको पता है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सामने आइए। नमस्कार भाई साहब, थोड़ा परिचय बताएंगे? मेरा नाम जोगेंद्र पाल। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे इलेक्शन का? 2024 का इलेक्शन है जो अभी। हमें पता ही नहीं कैंडिडेट कौन है यहाँ का, हमें तो पता ही नहीं है। कैंडिडेट का नहीं पता है? कैंडिडेट का नहीं पता कौन। फिर वोट कैसे डालोगे आप? हमें पता ही नहीं कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, कौन आपका है, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। अच्छा, हमें किसी कैंडिडेट का नहीं पता किसका कौन खड़ा है। मोदी तो कह रहे हैं 400+ जाएगी, आप कह रहे हो कैंडिडेट का नहीं पता? हमें पता ही नहीं, कैंडिडेट का नहीं पता हमें कौन सा है यहाँ का कैंडिडेट, हमें पता ही नहीं है। बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कौन है, आपका कौन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। किसको वोट डालनी है हमें पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, किसको वोट दोगे भाई साहब? अभी तो कुछ पता ही ना, कोई ना है, मतलब कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट का नहीं पता आपने? कौन सा है, बीजेपी में कांग्रेस का पता हमने को है, किसी का भी नहीं पता। 10 रुपए किसी को पता ही नहीं है। योगेंद्र चिंगोलिया जो निगोनी का आना है, हर आदमी के मुंह पे एक छपा हुआ जी, मोदी मोदी। अच्छा, हाँ, अब वो तो आ गए समझ लो। जो पिछले कैंडिडेट थे आपके, हंसराज जी को बनाया आपने, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या कार्य किया कुछ? ना, उन्होंने तो इतना नहीं करा, लेकिन नहीं किया तो उसका नहीं करने का खामियाजा चंदोलिया को भरना पड़ेगा ना। नहीं, लोगों ने बदलाव की तरफ में मुंह कर लिया है। नहीं, चंदोलिया जो है ना, वो शुरू से ही ऐसे है, जो काम करती है छोटे वर्कर से उठे हैं ऊपर तक। चंदोलिया जी काम करते हैं, लेकिन आपके जो पहले नेता थे हंसराज जी, उन्होंने तो काम नहीं किया, आप खुद ही कह रहे हैं।
तो उनका नुकसान ये चंदौलिया जी भरेंगे। देखो ये जो पुल है ना, ये उन्हीं ने बनवाया है। ये भाई आया, ये हमारे पेंशन है मेरे हफ्ते की, बुढ़ापे के पैसे नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। गढ़वा सरकार ने। अच्छा, जिम्मेदार कौन है बताओ? तो फिर दिल्ली सरकार अभी क्या इरादा है, किस तरफ जाएंगे आप? हाँ, किस क्षेत्र में हम वोट तो नहीं घेरे, किस क्षेत्र वोट ही नहीं गिरेंगे ना घेरे और नोट का। वोट के घेरेंगे। अच्छा ठीक है। वो कचौड़िया ना घेरे उनका के कर हाँ हाँ, पिछले साल मतलब कटेरवा ने बहिष्कार करे। सारे आदमी ने करेंगे। हाँ। दूसरा जी एक मिनट पेंशन करिए सीनियर सिटीजन जो देखो कैमरा उधर है। हाँ इधर मुंह करके। पकड़ देंगे। हाँ बोलो सर। सीनियर सिटीजन का जो डीटीसी पास बना हुआ है, हाँ उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि जो है देखो सीनियर सिटीजन का जो पास बना हुआ है वो काम है उसका, केजरीवाल का, वो तो फ्री। हाँ, जो केजरीवाल जो है, केजरीवाल तो ये इलेक्शन है मोदी का, पीएम का। तो केजरीवाल ने कुछ किया नहीं और कुछ क्यों जी सर ये कह रहे हैं कि वो सीनियर सिटीजन का जो डीडीसी का पास होता है उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो तो सीनियर सिटीजन केजरीवाल का ही कह रहे हैं, वो भी केजरीवाल की कह रहे हैं। हम जो पेंशन केजरीवाल की कह रहे हैं, वो दिल्ली सरकार केजरीवाल पेंशन नहीं दे रहे। मस्त रहे हैं, बोलो प्यारे रहे। सीनियर सिटीजन खड़े रहते हैं बस स्टैंड पे, नॉन एसी बस आती नहीं है, खड़े रहते हैं। लेडीज जो है अपना बैठ के चली जाती है, क्योंकि उनका फ्री पास है। अब मैं लेडीज तो चली गई और बुढ़ा जो है उधर जो है वो दिल्ली सरकार को, तो दिल्ली सरकार को भेजो जो है। तो ये जो मतलब आपने केजरीवाल जी थे जो ये ठीक काम नहीं कराया इन्होंने, तो बिल्कुल ठीक ना हो रहा वो फ्री या तो जो है, मैं अगर पास की कोई फैसिलिटीज देनी है तो एसी में जो है और जो आप घर में बिजली यूज करते हैं 200 यूनिट फ्री है, उसके बारे में क्या कहेंगे? 200 यूनिट और फ्री पानी है। जो फ्री है आपका, सुनो, 1 यूनिट ऊपर चली गई तो जो है पूरा बिल भरना पड़ेगा। ये या तो 200 यूनिट 200 यूनिट जो है हर एक बिल पे जो है छोड़ देनी चाहिए। जो है वो तो है जो 1 लाख तनख्वाह ले वो फ्री, जिसकी 1 लाख तनख्वाह है वो फ्री चल रहा है। अच्छा। जो 10,000 के आदमी भूखे मरे हैं उन पर किराया लग रहा है। ये कोई अच्छी बात है, ये केजरीवाल की चला। अभी आपको भी दिल्ली में पता है, आपको भी दिल्ली में पता है, मास्टरी है, डॉक्टरी क्या कहना है। चाहेंगे सर? इलेक्शन का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरफ जा रहे हैं आप? मोदी सरकार, मोदी सरकार। पिछली बार मोदी सरकार ने क्या किया आपके लिए? मेरे लिए बहुत कुछ करती क्या है। ये सारी किया यार, स्टेट लिख जाऊँ मैं कागज पर। नहीं, थोड़ा आपके क्षेत्र में क्या काम किया है मैंने जगह जगह इसने अस्पताल खोल दिए। मोदी ने? हाँ, कहाँ पे खोला? एक अस्पताल का नाम बताइए। हाँ? एक अस्पताल का नाम बताइए। अब मैं लिख रहा हूँ। होम्योपैथी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो मेट्रो चला ली, हिंदुस्तान में रोड बना दिए, रोड बनवा दिया, तुमने बंद करना दिया और क्या बंद पड़ रहा है। IIM को कर दिया, मेडिकल हॉस्पिटल ज्यादा कर दिए, 2 से भी ज्यादा। स्टेट में एम्स खोल दिया ना। चलो जी, आगे आओ। ये पीछे पीछे जा रहे मोदी हैं। ने जो कुछ किया है वो जो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मोदी ने जो है एक्स सर्विसमैन का जो है 1 रैंक 1 पेंशन जो है मोदी ने कर दी। जो है वन पेंशन तो कर दी, हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि नौकरी तो 4 साल की कर दी। 4 साल की कर दी जो कहाँ है, जाएंगी 4 साल वो में? भी जो है कुछ बहुत समझ में किया है। भुखमरी जो है अग्निपथ योजना। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार थोड़ा जी, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम मदन गोपाल है, मैं बवाना से हूँ। आगे आ जाइए, इधर क्यों रहे हैं? मोदी जी थोड़ा आगे हमारे आगे। विश्व स्तर के नेता हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं। पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व उनके लिए चाहता है। हाँ। और इस बार लेकिन इस बार जो 2024 में मोदी के नारे तो नहीं दिखाई दिए कहीं। नारे नहीं दिखाई दिए हैं। क्यों नहीं दिखाई दिए? पब्लिक ने 400 पार का नारा दिया है। पब्लिक ने नहीं दिया है, पब्लिक मोदी ने ने दिया। दिया है। कैसे करेंगे 400 पार? ऐसा है, 400 पार का नारा दिया है और ये 400 पार का नारा आने के बाद लोग तो कह रहे हैं 4 भी पार नहीं हो पाएंगे आपकी बात। ये 440 का करंट लगने वाला है। मैं आपको 440 का करंट लगेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है
और ये 400 पार होते ही ना हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हर इंसान का नक्शा बदल। ये अग्निवीर का देखो जो कांग्रेस का न्याय पत्र है उससे नहीं बदलेगा। देखो वो न्याय पत्र घोषणा है, ये तो जवानी कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उससे नहीं बदलेगा क्या? गरीब आदमी को सीधा फैसला है उसमें, करनी और गरीब आदमी को सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या समझे? क्योंकि क्या है, दिल्ली में अभी राशन कार्ड जो बिल्कुल नहीं जो है बंद है, कितने साल से बंद है। हमारा जो है 2011 से राशन कार्ड बंद पड़ा है, आज तक जो है किसी ने सुनवाई नहीं की। देखो राशन ऑफिस में अग्निवीर का बार बार जो कर रहे हैं इसको समझे देश। अग्निवीर का जो 4 साल का है उसके बाद रेगुलर है, 4 साल का वो करके 25-30 लाख रुपया वो ले आएगा। अभी सुनना पूरी बात, जो डिफेंस की तरफ से मैं बता रहा हूं। आप कह रहे हैं अग्निवीर 4 साल के बाद कंटिन्यू है, वो नहीं है। अरे मैं वही 100% नहीं है वो। अरे मैं 20%, 10%, 5% कुछ है। तो अभी मैं बता रहा हूं, जो पहले 4 साल का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, 12वीं के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन है, मान लिया 4 साल के लिए वो बच्चा डिसिप्लिन सुनेगा, अपना जो सैनिक के रूप में वर्दी पहनेगा, 4 साल ट्रेनिंग लेगा, एक्सपर्ट होगा और उसके बाद एक किस्म की रिटायरमेंट आ जाएगा। लेकिन जो रेगुलर है, अब मान लिया 100 व्यक्तियों ने ट्रेनिंग ली और पोस्ट उसने 40 की है, 60 घर पे आ गए, लेकिन 4 साल उसने काम किया, उसको पैसा आ गया, घर तो नहीं बैठा, डिसिप्लिन सीखा, इमरजेंसी लगी तो उसको फौज में भी सुन लो। मान लिया देश के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा भी लीजिए, यही है। मेरा भी लीजिए। आप कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा। 4 साल नौकरी पैसा लेके आ गया, फिर उसके बाद क्या करेगा वो? गार्ड की नौकरी करेगा, अंडा नहीं माने की गार्ड की नौकरी अभी करेगा। आप फिर सुन लो, अभी आप क्वेश्चन को क्लियर कर लो। मान लिया अग्निवीर से पहले जो हमारे फौजियों की जो वैकेंसी थी, मान लिया 10,000 थी, 10,000 रेगुलर थी, अग्निवीर को छोड़ दो पीछे, 10,000 1 साल के फौज में भर्ती होने थे तीनों फोर्सों के अंदर, मान लिया परमानेंट रोजगार। अरे परमानेंट थी, अब आप नहीं, पहले भी तो था, अब क्या? हमें पहले मैं सोचा कि मोदी सरकार को हटाओ, जो कांग्रेस ने, वही मैं कह रहा हूँ। 10,000 भर्तियां मान लिया कांग्रेस कर रही थी, 10,000 भर्तियां भी मोदी भी कर रहा है, कुछ न कुछ और बढ़ गई है, लेकिन उन भर्तियों को तो करना ही करना है। लेकिन पहले 4 साल और कर इसमें से फिर जो रेगुलर आएंगी मेरे भाई, वे जो नहीं है तो सिखा तो दिया कम से कम 1 लाख को, लेकिन वैकेंसी 10 थी, अब 15,000 होगी। वे रेगुलरिटी तो रहेगी 4 साल और चला गया, घर तो नहीं बैठा ना, वो घर नहीं बैठा, वो सीख आया, ट्रेन हो गया, चरित्रवान हो गया, देश हितैषी हो गया, स्वाभिमानी हो गया। और उसमें जो रेगुलर पोस्ट है वो है अभी भी, ये कोई बता नहीं रहा, वो रेगुलर भी है। वो 1 लाख को तैयार कर दिया, जो रेगुलर 15,000 की थी पहले, 10 थी, मान लिया 15 एक उदाहरण है, हमारा रेगुलर भी है। हमारा सवाल ये है सीधा सा, ये गार्ड क्यों तैयार करे जा रहे हैं 4 साल के लिए? ये गार्ड ही तैयार होंगे, अडानी अंबानी की नौकरी करेंगे फिर। इन में से जो रेगुलर भर्ती है वे कहीं नहीं गई है। मान लिया 4 साल फिर फौज में लड़ाई होगी, वे रेगुलर भर्ती अभी भी है। इन 4 को लेकर ये ट्रेंड हो गए, ये सिविल में आ गए, 25-30 लाख रुपया घर में आ गया, और उसको ट्रेनिंग होगी, जो अपना काम करेगा। लेकिन रेगुलर भर्ती है, रेगुलर भर्ती अभी भी है, इन्हीं में से रेगुलर भर्ती है। बहुत लंबी हो गई बात। राहुल गांधी जो है औरतों के लिए साल में 1 लाख रुपया जमा कराएगा, वो कितनी औरतों के लिए करेगा? सभी के लिए करेगा? सभी के लिए करेगा? सभी के लिए नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक घर में 5-5, 6-6 औरतें हैं तो सबके लिए हो जाएगा, कर देगा वो। सब जो है झूठे जब ये मतलब 15 लाख रुपए दे सकते हैं, तो राहुल गांधी नहीं दे सकता क्या? नहीं दे सकता। 15 लाख मिल गया, 15 लाख मिल गए, किसको? 15 लाख मिल गए। 15 लाख नहीं मिल गए तो हमें सुविधा मिल रही है। क्या सुविधा मिली? सारी सुविधा मिल रही है, सारी। एक नाम तो बताओ ये। हमारे पेंशन में बढ़ोतरी होगी। पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हाँ, अभी तो कह रहे पेंशन भी नहीं मिल रही है। पेंशन के रेगुलर पेंशन है हमारी, केजरीवाल नहीं दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। केजरीवाल से और जो है मैं कई साल तक बंद